राधे कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल इंद्रानी का इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म को सबसे प्राचीन माना जाता है। इस धर्म में वेदों और पुराणों में वर्णित सिद्धांतों और परंपराओं का अनुसरण किया जाता है। सनातन धर्म के प्रतीक प्राय पूजा में या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में देखने को मिलते हैं। ऐसे कई रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं जो हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। पर दोस्तों, क्या यह जानकर आपको हैरानी नहीं होती कि इन रिवाजों को केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसी ही परंपराओं में से एक है महिलाओं का चूड़ी या कंगन पहनना। दोस्तों, औरतों का शरीर और मन पुरुषों की अपेक्षा कोमल और संवेदनशील होता है। औरतों के शरीर में हार्मोन के उतार चढ़ाव का शरीर और मन विचारों पर काफी असर होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे उपकरण बताए हैं जिससे औरतों के तन, मन और हेल्थ की रक्षा हो सके। ऐसे उपकरणों को धार्मिक आधार भी दिया गया है ताकि महिलाएं इन्हें नियमित रूप से धारण करें। प्रचलन बढ़ने पर इनको सुंदर गहनों का रूप मिलने लगा और यह नियम पूर्वक पहने जाने लगे। इन्हीं में से एक है भारतीय महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली चूड़ियां और कंगन। इस वीडियो में मैं इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इसके एक नहीं कई कारण हैं जिन्हें समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चूड़ी पहनने के पीछे का पहला कारण रक्त संचार का बेहतर होना है। हमारे हाथ में कई तरह की नाड़ियाँ होती है जिनका सीधा संबंध रक्त संचार व हृदय से होता है। हाथों में चूड़ियाँ या कंगन पहनने से ये इन नसों से दिन भर टकराती है व घर्षण पैदा करती है। इन नसों पर चूड़ियों के लगातार दबाव पड़ते रहने से महिलाओं को बीपी व हृदय संबंधी समस्या बहुत ही कम होती है। यही कारण होता है कि महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है, जिसके साथ ही उनका रक्त संचार भी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। दूसरा कारण एक्यूप्रेशर का लाभ। चूड़ियों को पहनने से महिलाओं को कई एक्यूप्रेशर लाभ मिलते हैं। महिलाएं पुरुष की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर होती है। कमजोर होने के बावजूद उन्हें घर के कई काम करने होते हैं जिनमें शारीरिक श्रम लगता है। इस स्थिति में चूड़ियां हाथ के कई दबाव बिंदुओं को दबाकर महिलाओं को शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करने का काम करती है। यही कारण है कि महिलाओं को चूड़ियां पहनने को कहा जाता है ताकि शारीरिक रूप से मजबूत बने और घर के सभी काम आसानी से कर सके। तीसरा कारण थकान से बचाव। हम जान चुके हैं कि चूड़ी के कलाई की नसों पर रगड़न होने से रक्त संचार बढ़ता है। यह घर्षण एनर्जी भी पैदा करती है जो कि थकान से जल्दी हावी होने नहीं देती। इसके साथ ही चूड़ियां पहनने से महिलाओं को सांस संबंधी समस्याओं का भी सामना बहुत कम करना पड़ता है। चौथा कारण मानसिक शांति। दोस्तों, महिलाओं पर काम का बोझ काफ़ी होता है। ऐसे में उन्हें तनाव की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में चूड़ियों का पहनना मानसिक शांति में सहायता करता है। चूड़ियां आपस में टकराकर जो ध्वनि निकलती है वह उसी प्रकार वातावरण को शुद्ध करती है जैसे मंदिर में बजने वाली घंटी। चूड़ियों से उत्पन्न हुई ध्वनि आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। पांचवा कारण भावनात्मक संतुलन। दोस्तों, हाल ही में हुए एक शोध में यह बात निकल कर सामने आई है कि चूड़ियों की खनक से महिलाओं में भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। अर्थात चूड़ी पहनने वाली महिलाएं अपनी भावनाओं बाकी महिलाओं की तुलना में ज्यादा नियंत्रण में रख पाती है। छठा कारण गर्भवती महिलाओं को लाभ। जब कोई महिला गर्भवती होती है तब गोद भराई के समय उसे चूड़ियां देने की परंपरा है। गोद भराई महिला के तीसरे पड़ाव में की जाती है जो कि गर्भावस्था के 7वें से 9वें महीने का समय होता है। इस समय तक मां के पेट में भ्रूण के सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। चूड़ियों की खनक से भ्रूण को अपनी मां का अनुभव होने में सहायता मिलती है और अकेलेपन की भावना दूर होती है। सातवां कारण रंगों का प्रभाव।
महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना पसंद करती है। अलग अलग रंगों की चटक चूड़ियां भी महिलाओं के मन में प्रभाव डालती है व उनको प्रसन्न रखती है। इस प्रकार चूड़ियां महिलाओं को न केवल सुंदर बनाती है बल्कि अंदर से खुश रखने में भी मदद करती है। इस प्रकार चूड़ियों को पहनने से महिलाओं को कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ वैज्ञानिक लाभ जिनके कारण भारत में सदियों से महिलाओं के द्वारा चूड़ी पहनने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय मां अम्बे।